बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सबसे ताज़ा व चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे काफ़ी सटीक और सही साबित हो रहे हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक व ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर बिहार में बीजेपी एनडीए गठबंधन ने अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को पूरी तरह से हराने का दम भर रहा है। चलिए आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से सबसे ज़्यादा किस पार्टी को सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जनता सबसे ज़्यादा किस पार्टी को अपना समर्थन देती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और बिहार राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो नतीजे सामने आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी चौंका देने वाले हैं। दोस्तों, कयास जनता यही लगा रही है कि अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। तो दोस्तों, चलिए आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे को शुरू करते हैं, जो सट्टा बाजार ने इस ओपिनियन पोल सर्वे को जारी किया है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों को चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार के गया जिले की। गया जिले की बात करें, यहाँ पर देखें 10 विधानसभा की सीटें आती हैं गया जिले में। यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर यहां पर फायदा मिलता हुआ गया जिले में नजर आ रहा है। यहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी, यानी कि गया जिले में दोनों पार्टियों को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की। बिहार के औरंगाबाद जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। यहाँ पर देखें 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। औरंगाबाद जिले में एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार की जो राजधानी है पटना की। राजधानी पटना में 14 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 14 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। राजधानी पटना में प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के दरभंगा जिले की। बिहार के दरभंगा जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। यहाँ पर बात करें तो दरभंगा जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दरभंगा जिले के रुझानों के हिसाब से देखें, यहाँ पर तेजस्वी यादव की पार्टी को 4 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट। दरभंगा जिले में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के कैमूर जिले की। कैमूर जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें दोस्तों, यहाँ पर देखें 4 विधानसभा की सीटें आती हैं कैमूर जिले में। यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 में से 44 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें तो यहाँ पर इस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन 24 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 17 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम के खाते में 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी 3 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के भोजपुर जिले की। बिहार के भोजपुर जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। भोजपुर जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी को यहां पर 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। भोजपुर जिले में एआईएमआईएम का खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब यहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के गोपालगंज जिले की। बिहार के गोपालगंज जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, 6 विधानसभा सीटों के नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी को यहाँ पर 0 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के खगड़िया जिले की। बिहार के खगड़िया जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 0 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है। खगड़िया जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, खगड़िया जिले में आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के नालंदा जिले की। बिहार के नालंदा जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, अब बात करें यहाँ पर तो 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट, तो वहीं नालंदा जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बिहार की कुल 243 में से 68 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 35 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 29 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी 4 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आज की इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का सर्वे और जानेंगे कि सबसे ज्यादा अब की बार किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के मधेपुरा जिले की। बिहार के मधेपुरा जिले की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, एआईएमआईएम का भी यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं दिख रही है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी को मधेपुरा जिले में 2 विधानसभा सीट। दोस्तों रुझानों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर मधेपुरा जिले में आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के बेगूसराय जिले की। बिहार के बेगूसराय जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, अगर बात करें तो बेगूसराय जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को बेगूसराय जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मधुबनी जिले की। बिहार के मधुबनी जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। मधुबनी जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। मधुबनी जिले की बात करें यहाँ पर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। मधुबनी जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर आरजेडी के मुकाबले जेडीयू एनडीए गठबंधन को तगड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बिहार के मधुबनी जिले में एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को तगड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के सीतामढ़ी जिले की। बिहार के सीतामढ़ी जिले की बात करें तो यहाँ पर देखें जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, ताज़ा सीतामढ़ी जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। एआईएमआईएम को यहाँ पर 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को भी यहाँ पर 0 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है। सीतामढ़ी जिले के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देखें तो कांटे का मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बिहार की कुल 243 में से 97 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। अब यहाँ पर देखें तो प्रशांत किशोर की पार्टी 5 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 44 विधानसभा सीट, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन 47 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के कटिहार जिले की। बिहार के कटिहार जिले की बात करें तो यहाँ पर देखें कटिहार जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कटिहार जिले में तेजस्वी यादव की पार्टी को भी यहाँ पर 3 विधानसभा सीट, यानी कि यहाँ पर कटिहार जिले में कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। कटिहार जिले में एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सीवान जिले की। सीवान जिले के रुझान देखें यहाँ पर किस पार्टी को कितना फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें यहाँ पर सीवान जिले की तो यहाँ पर सीवान जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की बात करें यहाँ पर सीवान जिले में 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी भी यहाँ पर 0 सीट पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के सहरसा जिले की। बिहार के सहरसा जिले की बात करें, यहाँ पर देखें 4 विधानसभा की सीटें हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM यहाँ पर 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव की पार्टी RJD कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। सहरसा जिले में दोस्तों देखें तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के वैशाली जिले की। वैशाली जिले की बात करें, यहाँ पर देखें रुझानों के हिसाब से वैशाली जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव की पार्टी को वैशाली जिले में 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM यहाँ पर 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी वैशाली जिले की बात करें तो यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के जहानाबाद जिले की। बिहार के जहानाबाद जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी को 2 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट। जहानाबाद जिले में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी और AIMIM यानी कि दोनों पार्टी यहां पर 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के भागलपुर जिले की। बिहार के भागलपुर जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। यहाँ पर बात करें तो 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी भागलपुर जिले में 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। भागलपुर जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, RJD और JDU के बीच यहाँ पर कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बिहार की कुल 243 में से 134 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। बात करें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा गठबंधन को 64, RJD कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 61 और ओवैसी की पार्टी AIMIM को 2 विधानसभा सीट। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी की बात करें यहाँ पर तो 134 विधानसभा सीटों में से प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी 7 विधानसभा सीट पर लीड करती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ नवादा जिले की। नवादा जिले की बात करें, यहाँ पर देखें 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी नवादा जिले में 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 2 यहाँ पर 1 विधानसभा सीट। तेजस्वी यादव की पार्टी RJD कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। नवादा जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के जमुई जिले की। जमुई जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। यहाँ पर 4 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। यहाँ पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 1 विधानसभा सीट पर अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव की पार्टी RJD को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के समस्तीपुर जिले की। बिहार के समस्तीपुर जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। यहाँ पर बात करें तो 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। समस्तीपुर जिले में RJD कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, AIMIM को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। समस्तीपुर जिले में यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को यानी कि 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के बांका जिले की। बिहार के बांका जिले की बात करें, यहाँ पर बांका जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी को 2 विधानसभा सीट। यहाँ पर बांका जिले में नीतीश कुमार की पार्टी काफ़ी मजबूती के साथ है और यहाँ पर 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM और जन स्वराज पार्टी यहाँ पर 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है बांका जिले में। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के रोहतास जिले की। बिहार के रोहतास जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों पर नजर डालें। यहाँ पर 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। ओवैसी की पार्टी यहाँ पर 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। रोहतास जिले में RJD को 3 विधानसभा सीट, JDU भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। रोहतास जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी JDU RJD के बीच रोहतास जिले में कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है।
दोस्तों बिहार की कुल 243 में से 165 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन 77 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन 75 विधानसभा सीट, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 5 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सुपौल जिले की। बिहार के सुपौल जिले की बात करें तो यहाँ पर सुपौल जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। सुपौल जिले में एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी का सुपौल जिले में खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की बात करें, यहाँ पर देखें काफी कांटे का मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं पूर्वी चंपारण जिले की 12 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर पूर्वी चंपारण जिले में जनस्वराज पार्टी यहाँ पर 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को पूर्वी चंपारण जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को पूर्वी चंपारण जिले में 3 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी यानी कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को यहाँ पर पूर्वी चंपारण जिले में 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के अररिया जिले की। बिहार के अररिया जिले की ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। यहाँ पर अररिया जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अररिया जिले में आरजेडी को 4 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी और एआईएमआईएम 0 पर ही सिमटती हुई नजर आ रही हैं बिहार के अररिया जिले के ताज़ा रुझानों के हिसाब से। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के किशनगंज जिले की। बिहार के किशनगंज जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों पर नजर डालें। यहाँ पर किशनगंज जिले में नीतीश कुमार की पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है एनडीए का। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बात करें तो किशनगंज जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। किशनगंज जिले में सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम है, जिसको 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है बिहार के किशनगंज जिले में। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी किशनगंज जिले में 0 पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के अरवल जिले की। बिहार के अरवल जिले की बात करें, यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर अरवल जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी इंडिया गठबंधन की बात करें, यहाँ पर दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी भी 0 पर ही अरवल जिले में सिमटती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के मुंगेर जिले की। बिहार के मुंगेर जिले की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। मुंगेर जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। मुंगेर जिले में एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी भी मुंगेर जिले में 0 पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के सारण जिले की। बिहार के सारण जिले की बात करें, यहाँ पर 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों की बात करें, नीतीश कुमार की पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर ही फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। सारण जिले में सबसे ज़्यादा फायदा आरजेडी इंडिया गठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी को 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। सारण जिले में प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 0 पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के शेखपुरा की। शेखपुरा की बात करें, 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट। शेखपुरा जिले में नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर 11 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 11 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी को मात्र 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 9 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 0 सीट पर, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी भी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 0 पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के पूर्णिया जिले की।
बिहार के पूर्णिया जिले की बात करें, यहाँ पर 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को 7 में से 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। पूर्णिया जिले में तेजस्वी यादव की पार्टी को यहाँ पर बम्पर जीत यानी कि 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 सीट, तो वहीं पूर्णिया जिले में प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी का भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।